रत्नगिरी की स्थापना संभवतः छठी शताब्दी की पहली छमाही में गुप्त शासक नरसिंह बलादित्य के शासनकाल से पहले ही हो चुकी थी और यह 12वीं शताब्दी तक समृद्ध रहा। मठ संख्या 1 के संरक्षित भाग का मुख्य निर्माण कार्य मुख्यतः बौद्ध भौमकर वंश के शासनकाल में हुआ था, जिसकी राजधानी पास ही जाजपुर में स्थित थी। हालांकि कोई अभिलेख रत्नगिरी में इस वंश के संरक्षण का उल्लेख नहीं करता। तिब्बती इतिहास पग समजोनजांग रत्नगिरी को 10वीं शताब्दी में कालचक्र तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में चिन्हित करता है, जिसका समर्थन यहाँ मिले कई वोटिव स्तूपों, पट्टिकाओं और अन्य कालचक्र छवियों वाले अवशेषों से होता है। रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के साथ मिलकर पुष्पगिरी विहार माना जाता था, जिसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था। लेकिन 1990 के दशक में लंगुड़ी पहाड़ी पर एक नए स्थल की खोज के बाद इस पहचान पर संदेह किया जाने लगा, जिसे अब पुष्पगिरी माना जाता है। रत्नगिरी में पाए गए सैकड़ों छोटे वोटिव स्तूप यह दर्शाते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था और यह प्राचीन कलिंग के व्यापार नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहा होगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। उत्तर पूर्व भारत, बंगाल और ओडिशा बौद्ध धर्म का अंतिम प्रमुख गढ़ था, जो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों से बहुत कमजोर हो गया था, जिसने इस क्षेत्र के सबसे महान केंद्र नालंदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 13वीं शताब्दी के अंत तक रत्नगिरी पतन की ओर बढ़ गया था और नए निर्माण कार्य रुक गए। फिर भी ऐसा माना जाता है कि बौद्ध संस्थान 16वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में कार्यरत रहा। इस दौरान संरचनात्मक गतिविधियों में एक मामूली पुनरुत्थान हुआ, जिसमें मुख्य स्तूप का पुनर्निर्माण भी शामिल था। अजंता गुफाओं की तरह नहीं, जिन्हें सदियों तक पूरी तरह भुला दिया गया था, सिवाय स्थानीय ग्रामीणों के, रत्नगिरी के खंडहर ज्ञात थे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सरकारी रिपोर्टों में संक्षेप में वर्णित किए गए हैं। साथ ही 1920 के दशक से कुछ विद्वानों द्वारा लघु लेख लिखे गए। हालांकि देबला मित्रा बताती हैं कि जब 1958 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा मुख्य उत्खनन कार्य शुरू हुआ, तब स्थानीय लोगों ने इस स्थल को धार्मिक स्थल के रूप में भूल चुके थे और मानते थे कि ये टीले किसी काल्पनिक राजा का महल हैं, जिसे वे रानी पोखरी कहते थे। 1958 से 1961 के बीच ASI द्वारा इस स्थल पर बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया, जिसमें अधिकांश आज ज्ञात संरचनाएं खोजी गईं। इन उत्खननों की रिपोर्ट ASI द्वारा मित्रा 1981 और 1983 में प्रकाशित की गई। इस 20 वर्षों की अवधि में एक शोध प्रबंध और एक लेख प्रकाशित हुआ। 1997 से 2004 तक एक और ASI अभियान हुआ, जिसमें उस मंदिर को हटाने पर ध्यान दिया गया, जो एक स्तूप के ऊपर बनाया गया था। यहाँ प्राप्त बड़ी मात्रा में शिल्पकला का विश्लेषण कई प्रकाशनों में किया गया है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.